साथियों, हर हाल में खुश रहना ही जीवन है। शुक्र का हमारे जीवन में मजबूत होना बहुत जरूरी है और शुभ शुक्र ही असली खुशी दे सकता है। खुशी केवल रुपए पैसे से नहीं मिलती, बल्कि खुशी हम सबके भीतर होती है। भगवान ने हमें केवल जीवन काटने के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने के लिए दिया है। यदि हमारा शुक्र मजबूत है, तो हमारे चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। शुक्र को मजबूत करने का रामबाण उपाय यही है कि हम हर पल खुश रहें। शुक्र को धन, संपदा, स्त्री, ऐश्वर्य, वीर्य, भोग, वाहन और सुख साधनों का कारक माना जाता है। शुभ ग्रहों में इसकी गणना होती है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना कपिल आप सभी की हमदर्द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जो जीवन में लग्जरी देता है, वैभव देता है। वो चाहे तो करोड़पति बना दे, लग्जरियस गाड़ियां दे दे, कोठी बंगला दे दे, और यदि रुठ जाए तो दर दर की भीख मंगवा दे। जी हाँ, आज हम एक प्यारे से ग्रह के विषय में बात करेंगे। यदि ये ग्रह शुभ ना हुआ तो हमारा जीवन तो बस नीरस होकर रह जाएगा। आज के जमाने में धन और वैभव के बिना सुख है ही कहाँ। आज हम शुक्र ग्रह के शुभ और अशुभ फलों को जानेंगे और उसी के अनुसार उपाय भी करेंगे। शुक्र ग्रह एक शुभ और सौम्य ग्रह है। इसका शांत स्वभाव है। ये रजोगुनी ग्रह है, चर संज्ञक है। वैसे जहाँ कुछ लोग इसे ब्राह्मण जाति का मानते हैं। वृषभ और तुला राशि का ये स्वामी है। तुला राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। मीन राशि में 27 अंश तक उच्च होता है और कन्या राशि के 27 अंश तक ये नीच होता है। ये स्त्री ग्रह है, जल तत्व है, काम का कारक है, रिश्तों में पत्नी का कारक है। वात कफ इसकी प्रकृति है, चांदी इसकी धातु है और खट्टा राशि से बहुत प्रिय है। शरीर के अंगों में वीर्य का कारक है। दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय दिशा का स्वामी है। इसकी केवल एक ही दृष्टि है, वह है 7वीं दृष्टि। 26 से 28 वर्षों के भीतर भाग्य उदय करता है। शुक्र का पंचम भाव से संबंध हो तो कन्या संतति अधिक देता है, और यदि शुक्र का छठे भाव से संबंध हो तो स्त्री जैसी आवाज वाला पुत्र देता है। इसका शरीर आकर्षक है, इसके नेत्र सुंदर होते हैं, इसका रंग सफेद है अर्थात गोरा है, घुंघराले काले बाल हैं, मध्यम आकार है, मृदु स्वभाव का है। शुक्र हमारे जीवन में स्त्री, वाहन, काम, सुख, हीरे, आभूषण, चांदी आदि का कारक माना जाता है। इसके अतिरिक्त शुक्र से कविता, संगीत, गायन, चित्रकला, सौंदर्य, श्रृंगार, विषय वासना, कला, सुख, व्यापार, सुगंधित द्रव्य, बेडरूम, वशीकरण, सफेद वस्त्र आदि का विचार शुक्र से ही किया जाता है। इससे मूत्राशय, शुगर और वस्ती के रोगों का विचार भी किया जाता है। ये 7वें भाव का कारक है तथा छठे भाव में निष्फली होता है। एक राशि में लगभग 28 दिन रहता है और लगभग 225 दिनों में सूर्य की ये परिक्रमा करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। विंशोत्तरी दशा में इसकी महादशा 20 बरस की होती है। इसका प्रिय रत्न हीरा है और इसकी प्रिय धातु चांदी है। शुक्र का नेतृत्व और वीर्य पर विशेष अधिकार होता है। ऋतुओं में वसंत ऋतु का स्वामी शुक्र है। पक्ष का स्वामी शुक्र होता है। जब कभी प्रश्न कुंडली में जब प्रश्नकर्ता का प्रश्न होता है कि कार्य कितने समय में संपन्न होगा, तब इसका प्रयोजन आता है। अब आप अपनी अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और देखें कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कैसी है। साथियों, कुंडली में जहाँ शुक्र बैठा होगा वहां से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो भी ग्रह बैठे होंगे वो शुक्र के तत्कालीन मित्र होंगे। और इसके अतिरिक्त बुध और शनि शुक्र के नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं तथा मंगल और गुरु को ये समग्रह मानता है। यदि शुक्र कुंडली के छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में होगा अथवा कन्या राशि का शुक्र होगा, या फिर शत्रु ग्रह सूर्य और चंद्र से युक्त होगा, या उनके द्वारा देखा जा रहा होगा, तो अशुभ फल देगा। जन्म पत्रिका में शुक्र से एक साथ अर्थात शुक्र के साथ ही बैठे हुए ग्रह और जहाँ उसके सामने बैठे हुए ग्रह अर्थात सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह, या फिर शुक्र से छठे भाव में या 8वें भाव में, या फिर शुक्र से
पंचम भाव में या नवम भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वो शुक्र के तात्कालिक शत्रु होंगे। साथियों, यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और शेयर। यदि कोई सुझाव हो या फिर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान अवश्य भेजें। स्क्रीन पर शुक्र देव के मैं मंत्र दे रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी मंत्रों का प्रभाव एक जैसा है, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। एकाक्षरी मंत्र इस प्रकार है, ओम शुं शुक्राय नमः। तंत्रोक्त मंत्र, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। एक और मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः। शुक्र का गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम भृगु याताय विदमहि दिव्य देहाय धीमहि तनो शुक्र प्रचोदयात्। सूर्य उदय में अर्थात उषा काल में या ब्रह्म काल में सफेद आसन पर सफेद वस्त्र पहनकर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठे और स्टफिक की माला के साथ या फिर कमल गट्टे की माला के साथ 16,000 की संख्या में शुक्र के मंत्र का जाप करें और बाद में मंत्र जाप का दशांश हवन भी अवश्य करें। हवन में आपने गूलर की समिधा का ही प्रयोग करना है। हीरा, प्लैटिनम और चांदी का प्रयोग, शुक्र यंत्र धारण करना, सफेद या क्रीम रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना, विशेषकर दही का प्रयोग करना, सफेद चंदन, इत्र, डिओडोरेंट, सुगंधित सेंट, सुगंधित अगरबत्ती आदि जो वस्तुएं हैं वो शुक्र को अति प्रिय होती हैं। यदि आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको माता लक्ष्मी का पूजन, दुर्गा माता का पूजन या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, श्री यंत्र की पूजा, कनक धारा स्तोत्र का पाठ, ये आप सबके लिए धनदायक साबित होंगे। दान देने की जो वस्तुएं हैं वो इस प्रकार हैं, चांदी, हीरा, चावल, सोना, प्लैटिनम, मिश्री, दूध, दही, दूध से बने हुए पदार्थ जैसे खीर, बर्फी आदि, सफेद चंदन, सफेद गाय, सफेद फूल, सफेद रेशमी वस्त्र, सफेद फल, सुगंधित पदार्थ, सफेद स्टफिंग, सफेद घोड़ा इत्यादि ये शुक्र की वस्तुएं हैं। यदि शुक्र अशुभ है तो आप इनमें से कुछ चीजों का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। शुक्र की शुभता को बढ़ाने के लिए आप चांदी की एक कटोरी में सफेद चंदन, कर्पूर, सफेद पत्थर का टुकड़ा रखकर सोने वाले कमरे में रखें और चंदन की अगरबत्ती जलाएं तो बहुत शुभता रहेगी। दूसरी चीज, घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। सफेद गाय की पालना कर सकते हैं। सफेद फूल लगाना भी बहुत शुभ होगा तथा क्रीम रंग के रेशमी कपड़े में चांदी के चोरस टुकड़े पर शुक्र यंत्र खुदवाकर विधि पूर्वक अपने पास रखें। इसके अतिरिक्त शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को आप शुरू करें और तब तक करें जब तक आपकी इच्छा हो, जब तक आपको धन की जरूरत हो, जब तक आपको खुशी की चाह हो। आप मोगरा, चमेली या रात की रानी का शुद्ध इत्र की 2 छोटी छोटी शीशियां ले आए। एक शीशी के इत्र को रुई पर लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों पर लगाइए। इसे केवल पूजा के लिए ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपने मखानों से तैयार की हुई एक माला को माता लक्ष्मी को चढ़ाना है और जो दूसरी शीशी होगी आपके पास उसका प्रयोग आपने अपने स्वयं के लिए करना है। शीशी के इत्र को पहले आप हाथ के अंगूठे से नाभि पर लगाएंगे, फिर हाथ के अंगूठे के नीचे जो उभरा हुआ स्थान होता है ना, उसे बोलते हैं शुक्र पर्वत। अंगूठे की जो जड़ में मांस उभरा है वही स्थान शुक्र पर्वत है। फिर आपने वो इत्र दूसरे हाथ के अंगूठे से वहां पर अच्छे से रगड़ना है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, तब भी इन दोनों ही स्थितियों में आप इन उपायों को कर सकते हैं। प्रथम उपाय है कि शुक्रवार वाले दिन पंचामृत लेना है। गाय का कच्चा दूध, दूध से बने हुआ दही और गाय के दूध से ही बना हुआ घी लेना है। शहद लेनी है और बूरा खंड लेनी है। इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाना है और शुक्रवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना है। दूसरा उपाय है माता दुर्गा का पूजन करें। 5 कन्या को पूजन करने के बाद उन्हें खीर सहित सफेद वस्तुओं का दान भी करें। या फिर आप गौशाला में जाकर शुक्रवार से शुरू करके 7 दिन लगातार गाय को
हरा चारा, थोड़ी सी शक्कर तथा चरी अवश्य डालें। जो हरा चारा या चरी आप डालने जा रहे हैं वो आपके भार के बराबर होना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र अशुभ है, शुभ शुक्र कैसे होंगे या अशुभ शुक्र कैसे होंगे, मैं थोड़ी देर पहले आपको वो स्थितियां बता चुकी हूँ। आप उन स्थितियों को अपनी जन्म पत्रिका के साथ मैच अवश्य करिए। यदि शुक्र अशुभ है तब आप सफेद रंग के पत्थर पर सफेद चंदन का तिलक लगाकर चलते पानी में बहा दें। या फिर दूसरा उपाय ये है कि चांदी के टुकड़े पर शुक्र यंत्र खुदवाकर रेशमी सफेद क्रीम रंग के वस्त्र में लपेट लें। फिर उसको शुक्रवार को नीम के वृक्ष के नीचे, जहां भी उसकी नरम मिट्टी होगी, वहां दबा दें। यदि कुंडली में राहु केतु की वजह से परेशानी हो रही हो तब आप कभी कभी कौवे को पनीर अवश्य खिलाया करें। और कभी कभी अपने शरीर पर मुल्तानी मिट्टी का लेप करें और 5 मिनट बाद नहा लें। कुंडली में यदि शुक्र कमजोर है तो हल्के रंगों का ही प्रयोग करें। और यदि मान लें कि आपकी कुंडली में शुक्र अति अशुभ है, पीड़ित है और मूत्र रोग, शुगर, प्रमेह इत्यादि के रोग दे रहे हैं, और इसके अलावा आपके शरीर में कांति ही नहीं है और ना ही दुनियादारी के कामों में आपका मन लग रहा है, मन बुझा बुझा रहता है, जीवन साथी भी अच्छा नहीं लग रहा, यदि ऐसी व्याधियां आपके साथ हों तब आप औषधि स्नान करें। औषधि स्नान के लिए आपने पिपरामूल, जायफल, केसर, मूली के बीज, मनाशिला, हरी इलायची, सफेद चंदन, गंगाजल, सफेद कमल का फूल, इन 9 पदार्थों को एक ही दिन में किसी छोटे से मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। अगले दिन अच्छे से मसल कर कपड़ छान कर लें। फिर आपको जो तरल द्रव्य मिलेगा उसे आप अपने शरीर पर 5 से 10 मिनट तक मलें और उसके बाद फिर शुद्ध जल से नहा लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।